हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, देखो, निम्न में से प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार परिवर्तन वाला सही विकल्प है। देखो, बच्चों ने खेल खेला और हमें भविष्य काल में, ठीक है, तो बच्चों ने खेल खेला यानी कि भविष्य काल हम देखेंगे। देखो, खेल चुके हैं, खेल रहे हैं, खेल चुके होंगे और खेलेंगे। ठीक है, तो बच्चे खेल खेलेंगे तो भविष्य काल में तो खेलेंगे की बात चलेगी। तो हमारा भविष्य काल पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा कि बच्चे खेल खेलेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। देखो, राजपूत, राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या है बताइए? राजपुतानी। ठीक है, देखो राजपुतानी क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा राजपूत का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो स्त्रीलिंग है। देखो, इसमें तपस्वी दे रखा है। ठीक है, तो तपस्वी का क्या बन जाएगा? सही स्त्रीलिंग, तो तपस्विनी बन जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। और जो तपस्विनी लिखा जाता है वो बड़ी ई की मात्रा चढ़ती है लास्ट में, ऐसे नहीं कि कभी इस पर ये समझो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो बाकी तो ये दोनों गलत ही हैं, लेकिन बड़ी ई की मात्रा चढ़ेगी न पे, तो तपस्विनी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो, दिए गए शब्द में सही बहुवचन वाला रूप पहचानिए। तलवार, देखो तलवार बहुवचन, तलवार का बहुवचन बना रहा है तो तलवार का बहुवचन क्या है? देखो, तलवारें, तलवारों, तलवार और तलवारें। देखो, तलवार और तलवारों तो बनेंगे नहीं, लेकिन अब आपके लिए 2 शब्द हैं, तलवारें और तलवारें। तो तलवारें में देखो जब भी आ जाए, देखो तलवारें हम जब भी बहुवचन बनाएंगे तो इसमें अंकी बिंदी आ जाएगी, तो अंकी बिंदी वाला ही सही होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा और ये गलत बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें देखो छोटी सी ही मिस्टेक से बच्चे क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, ये कहता है ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस प्रकार है? देखो, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो अब एक बात है, तो इसमें क्या पूछा? ह्रस्व व दीर्घ। देखो सिंपल है, ह्रस्व और दीर्घ किसके होते हैं? ये स्वर के प्रकार होते हैं। देखिए, स्वर के कितने प्रकार को? 3 होते हैं, ह्रस्व, द्वर्ग और प्लुत स्वर। तो ये ह्रस्व और दीर्घ किसके बनेंगे? ये स्वर के बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो देखो, अब आपने पढ़ा होगा, तो ऊष्म व्यंजन जितने भी स और है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। तो इसमें कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्न में से जोड़ी में से कौन जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाला विशेषण शब्द की है? तो एक हमारा संज्ञा होने वाला है और एक हमारा उसमें विशेषण होने वाला है। तो पक्ष, पाक्षिक। देखो, पक्ष हमारा संज्ञा बनेगा और पाक्षिक क्या बन जाएगा? विशेषण। ये सही बैठ रहा है। प्रेम और प्यार दोनों ही अलग अलग है, सुख दुख अलग अलग हो जाएगी। स्वर्ण सोना ये पर्यायवाची शब्द बनेंगे। तो हमारा क्या बना? ऑप्शन नंबर ए ही बचा, पक्ष और पाक्षिक, यही हमारा संज्ञा और विशेषण की जोड़ी है। सही, ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सर्वनाम वाले व्यंजनों में लिंग का पता किससे चलता है? देखो, सर्वनाम वाले व्यंजनों में लिंग का पता किससे चलता है? बेटा, क्रिया से पता चलता है। तो किससे पता चल जाएगा? क्रिया से पता चल जाएगा। और प्रैक्टिकली डायरेक्टली अब आपको इसमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन लर्न कर लेना। संज्ञा में वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से। देखो, क्रिया कैसे? जैसे क्रिया कोई लिंग, जैसे लड़का है तो लड़का कर रहा है और लड़की कर रही है। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है ये। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखी थी? पद्मावत लिखी थी। ठीक है, और पद्मावत पिक्चर भी आई थी जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी रही थी। तो हमारा मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, तो जायसी इनका सरनेम दे दिया, तो पद्मावत इन्होंने लिखी थी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत दूरदशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो देखो, भारत दूरदशा किसके द्वारा रचित उपन्यास है बताइए? तो बताइए, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दूरदशा उपन्यास है इनका। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, काला, बूढ़ा,
चांद और पल्लव। देखो अगर आपने थोड़ा सा भी साहित्य पढ़ा है तो चलो आपको एक रचना याद नहीं होगी, ठीक है, तो दूसरी नहीं होगी, लेकिन एक दो तो और भी याद होंगी। तो आपने अगर साहित्य पढ़ा है तो इनमें से एक ना एक तो आपने जरूर ही पढ़ी होगी। और जब तुम्हें बताइए इतनी सारी दे रखी है तो इसमें अलग अलग राइटर का तो नाम पूछा नहीं है, एक का ही पूछा, तो जिसमें अगर तुम्हें एक भी याद होंगी तो मुझसे भी टिक कर सकते हो ऑप्शन। तो किसकी है ये? सुमित्रानंदन पंत जी की है, ठीक है। तो कौन है ये? सुमित्रानंदन पंत। और ये कोई महिला नहीं थे, ये व्यक्ति थे, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 125 कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें किसके लिए दिया गया था? खुंटियों पर टंगे लोग। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो अब आने वाले टाइम में आपको साहित्य की भी प्रॉपर तैयारी करके चलना है कि अच्छा रेशियो मिलेगा क्वेश्चनों का आपको साहित्य भी, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसमें अलंकार पूछा है, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा, जब आपने देखो जब भी आप अगर तैयारी कर रहे हो, अभी नए नए हो तो आपके लिए चलो कुछ चीज़ें नई होंगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइम हो चुका है तैयारी करते हुए तो ये चीज़ें आपको बार बार देखने को रिपीट होती हुई मिलेंगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपनी तैयारी को प्रॉपर और मजबूत करते चले, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा, तो ये किसकी उदाहरण दे रखा है? यमक अलंकार का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। अब बताइए, देखो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है तो इसमें क्या पूछ रहा है? समन्वय बोधक अव्यय, विषमयादि बोधक अव्यय। विषमयादि बोधक होता तो उसका साइन होता, तो ये तो बनेगा नहीं। संबंध बोधक अव्यय, तो देखो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है तो क्या बन जाएगा हमारा? संबंध बोधक बनेगा, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप का सबसे अलग विकल्प है। मैंने गांव जाना है। अब देखो हमारा क्या है इसमें, मैंने गांव जाना है तो मैं गांव जाना है, तो ये तो गलत बन जाएगा, इसका शुद्ध रूप करना है, ठीक है। मुझे गांव जाना है तो ये प्रॉपर ठीक बनना है। आगे चक्कर मैं को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, ऐसे नहीं, मुझे गांव जाना है। तो सबसे शुद्ध वाक्य यही है इसका, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? अब इसमें देखो आपने देखो रस, छंद और अलंकार, इन तीनों की प्रॉपर तैयारी कर लेनी है, या तो आपसे 3 क्वेश्चन तो इनमें कम से कम है ही आपके लिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए रस छंद अलंकार तो पूछेगा ही जरूर, ठीक है। तो छंद में प्रयुक्त होने वाले अक्षर को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बेटा? छंद में वर्ण, छंद में किसका प्रयोग होता है? वर्णों का प्रयोग हो जाता है और उन्हें वर्ण बोला जाता है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सही विकल्प में देखो मुहावरे का अर्थ लोहा मानना। देखो लोहा मानने का क्या बनेगा, ठीक है। तो लोहा मानने का होता है प्रभाव मानना होता है, ठीक है। तो लोहा मानने का जो है ना, बहुत से हार मानना भी लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है, लेकिन लोहा मानना हमारा प्रभाव मानना होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रसों का राजा किसे को माना जाता है? अब मैं क्या बताऊं, देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता चला जाता है। रसों का राजा कौन है? तो श्रृंगार रस को ही रसों का राजा कहते हैं। और जब बुक में आप कोई सी पढ़ोगे तो उसमें एक अलग से ही लाइन बनती है इसके लिए कि रसों का राजा श्रृंगार रस को कहते हैं, रसों का राजा श्रृंगार रस है, ठीक है। तो इस बात को विशेष ध्यान रख के चलते चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चार विकल्प में सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, अब आपको इसमें कैसे पहचानोगे? इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, क्रमवाच्य बिल्कुल सही बात है। क्या आपने इस किताब को पढ़ा है? तो बाकी इसमें देखो इसमें थोड़ी त्रुटि दे रखी है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका ठीक बनना है। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है तो ये क्रमवाच्य बनना है और ये सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर जो है कि ब्रैकेट में वाच्य या जो भी इनका था वो पूछना था इन्हें, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
किसी के द्वारा कहे गए वाक्यन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बेटा ज्यों का त्यों किसके लिए बोला जाता है? जब हम कभी भी किसी का एग्जाम्पल देते हैं उसे हम ज्यों का त्यों ही कहते हैं। तो वो किस में होता है? उदाहरण में। एग्जाम्पल उदाहरण को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ये उदाहरण दे रखा है ना, बी की जगह सी पर ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण याद रखना आपको, ए बी सी तो कुछ मतलब लेना ही नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है निम्न चार विकल्प में से दिए गए इसके सही समास वाला विकल्प चुनिए। चंद्रशेखर। अब देखो चंद्रशेखर का हमें सही समास विग्रह वाला वो चुनना है। चंद्र है शिखर पर जिसके, सही है। चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, चंद्र के समान है जो, चंद्र के जैसा है जो, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट बनेगा। चंद्र है शिखर पर जिसके। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? निम्न में से चार विकल्प दिए गए जिनमें से उस वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो बेटा इसमें कहेंगे जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उसे हम हतोत्साहित कहते हैं, यानी कि जिसका बेचारे का उत्साह ही नष्ट हो गया उसे हम बोलेंगे हतोत्साहित। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चार विकल्प दिए गए जिनमें से एक अर्थ वाला उसका शब्द चुने। जलज। तो जलज, एक बात बताइए, अब आपको क्या करना है? एक अर्थ चुनना है। तो जलज का किसका अर्थ होता है बताइए? तो ये मछली का ही होता है। ठीक है, किसका होता है? मछली का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें बोला गया है निम्न में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। निम्न बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। बच्चों ने क्या करा? गृह कार्य किया और वो खेलने लग गए। तो बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या बन जाएगा? बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। देखो इसे चेक करो, बच्चे गृह कार्य किए बिना, तो इसमें तो उसकी बात ही नहीं हो रही है। बच्चे गृह कार्य के बिना, फिर इसमें बिना आ रहा, बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लगे। लेकिन इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो हमारा सी ऑप्शन बेटर है। तो बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, अगर ये सी नहीं होता तो इस ऑप्शन नंबर डी से ही बैठता, लेकिन ना होने की कंडीशन में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकल्प में से रेखांकित पद का उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। देखो ये यहाँ पर है, प्रभु पर था। ठीक है, तो प्रभु में आपको देखो किस साइन किसका नजर आ रहा है ये बताइए आप मुझे। साइन ये किसका साइन होता है बताइए? ये बताइए। एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक, पता है नहीं पता है? बताइए। यानी कि तो यहाँ पर हमारा संबंध बोधक। ठीक है, तो संबंध बोधक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से चार विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अच्छा विकल्प है। पतन। देखो पतन का हमारा क्या बनेगा? पतन का बन जाएगा हमारा, अब कोई भी चीज़ है, हम कहते नहीं गांव में भी यूज होता है कि जैसे कोई पहले व्यक्ति बहुत अमीर था, धीरे धीरे गरीब होने लगा, यानी कि कुछ उसके कर्म ऐसे हो गए, तो कहने लग जाती है पब्लिक कि इसका पतन हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि यह पहले उन्नति के रास्ते पर था और अभी गिरना स्टार्ट हो गया है, यानी कि उसका पतन हो रहा है। तो पतन का मतलब कम होना है, गिरना ही तो होता है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बीच का बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे नाश। नाश जो है किसका सही समानार्थी शब्द है? तो इसमें समानार्थी शब्द पूछा गया है, तो नाश किसका है? तबाही का ही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो नाश किसका है? तबाही का है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है क्वेश्चन निम्न में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही, यानी कि सही विकल्प है उपसर्ग शब्द में लगे होते हैं। देखो उपसर्ग, ये बताओ उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, तो इतनी तो नॉर्मली बात जनरली आप को पता ही। तो उपसर्ग कहाँ लगेगा? आरंभ में लगेगा, तो इसका हमारा ये ऑप्शन सही बन जाएगा। उपसर्ग कहाँ होते हैं? आरंभ में होते हैं और प्रत्यय हमारे पीछे होते हैं। ठीक है, देखो निम्न में से चार विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द का सही तद्भव रूप है। देखो कपोत, कपोत का तद्भव रूप क्या है बताइए? देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, कपोत का कबूतर होता है। ठीक है, कपोत का कबूतर होता है, तो इस बात को याद रखना। कभी पुत्र वगैरह ढूंढने लगा तो पुत्र नहीं होता है, कबूतर होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चार विकल्प दिए गए उनमें से
चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। अब इनमें एक ऐसा ऑप्शन है जो प्रत्यय का यूज नहीं है उसमें, जैसे चिकनाहट, चिकनाहट में कौन सी प्रत्यय हो रही है, आहट। फिर चांदनी, चांद के बाद क्या आती है, नी। खटास, खट आस, आस प्रत्यय यूज हो रही है। बखूबी, तो बखूबी में देखो बखूबी, ई बड़ी ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बखूबी जो है ना, बखूब कोई शब्द नहीं होता है, इसीलिए बखूबी पूरा शब्द होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा कि ये प्रत्यय से नहीं बना है, ठीक है। कभी हम कहें कि बड़ी की मात्रा लगता है, तो अगर मैं बड़ी की मात्रा तो बखूब लिखूं तो बखूब कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। उस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर हमें कहता है निम्नलिखित चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास, देखो उल्लास ये हमारे किस में आती है, व्यंजन संधि में हो जाती है, और लय किस में चेंज होता है, तय में चेंज होता है। तो क्या बन जाएगा, उत प्लस लास, तो क्या बनता है हमारा, उल्लास। तो हमारा किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसमें, तो हमारा इसमें बताइए ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा। मैंने पूरा लिख भी दिया है इसमें, तो हमारा यही ऑप्शन नंबर बन जाएगा, उत प्लस लास, उल्लास बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है इस, ठीक है। तो ये कहता है निम्नलिखित चार विकल्प में से कि विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग, तो संयोग का विपरीत क्या होता है, तो ये तो आपके लिए एक सबसे आसान क्वेश्चन है आज का सेट का। संयोग का बनता है वियोग, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।